बेगूसराय में एक बच्चे के साथ स्कूल में बर्थडे के दौरान वो स्कूल जाता है और उसके साथ कुछ लोग मारपीट करते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है और हमारे साथ बच्चा है। कौन लोग जो है कौन क्लास में तुम अभी पढ़ रहे हो? हम क्लास 7 ही इटवा डीएवी में पढ़ते हैं। प्रेम रंजन नाम का लड़का था। हम परीक्षा दे के आए दूसरे क्लास से। वो अपना बेल्ट खोल के हमको मारा था। 2-3 बेल्ट मारा, हाथ पे चोट लगा। उसके बाद फिर एक बेल्ट सिर पे लग गया और सिर फूट गया और ब्लडिंग होने लगा। क्यों मारा तुमको? क्यों? मेरा बर्थडे था इसलिए गिफ्ट दे रहा था। गिफ्ट क्या बोला कि गिफ्ट के तौर पे? ये है इसलिए मार रहे हैं तुमको। अच्छा वो मारने लगा सीधे बेल्ट से, बेल्ट खोला और मारने लगा। हम भाग रहे थे, वो मार रहा था। अच्छा। प्रेम रंजन मेरे क्लास का है। क्लास ए का एक अकेले था कि और कुछ? बस वही था। और उसके बाद जो है टीचर से जब बोले तो क्या बोला? टीचर हमको फिर दवाई दे के उसके बाद फिर हम क्लास में बैठे हुए थे। फिर 1-2 घंटे बाद मेरे गार्जियन को कॉल किया गया। फिर मेरे गार्जियन आए और हमको लेके गए। अच्छा। फिर ऑफिस में वेटिंग किए थे आधा 1 घंटा। उसके साथ कुछ किया गया कि नहीं? नहीं, बोले हैं क्या कल उसको अगर उसके गार्जियन नहीं आए तो उसको परीक्षा देने नहीं मिलेगा। अच्छा। और कुछ नहीं किया गया। तो अकेले था वो? अकेले बस मारा कि वही और था। कुछ? मेरा बर्थडे था इसलिए वो मार रहा था। पहले भी कुछ उससे था क्या? नहीं, वो लड़का बदमाश है, सबको मारते रहता है। उसका 5-6 बार शिकायत हो चुका है। आपसे पहले किसी और के साथ भी वो झगड़ा? क्लास में उसका सबसे झगड़ा है, कोई ऐसा नहीं जिससे वो लड़ा नहीं। बदमाशी करता। तो प्रिंसिपल से आपने शिकायत किया था? यस। क्या बोले प्रिंसिपल साहब, क्या बोले? बोले कोई बात नहीं, फिर वो भेज दिए। बोले कि होमवर्क बना के नहीं लाता है, एब्सेंट रहता है। बोले खाना नहीं खाता। चालू कर दिया, होमवर्क नहीं बनाया, एब्सेंट रहता है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा सत्यम कुमार रॉय। कौन सा स्कूल है? इटवा डीएवी। अच्छा, एग्जाम अभी चल रहा है? एग्ज़ाम चल रहा है। पहला घंटे एग्ज़ाम दे के आया अपने क्लास, तो फिर वो लड़का मारने लगा। आईडी कार्ड में देख लिया कि आज मेरा बर्थडे है इसलिए मारा। आईडी कार्ड में देख लिया कि तुम्हारा बर्थडे है? तो कल छुट्टी था इसलिए आज मार रहा था। अच्छा। बलिया के इधर जा रहे थे, हमें कॉल आया था कि आपके बच्चा का कपार फूट गया, आप आइए। अच्छा। इसके क्लास टीचर मैडम थे, वो कॉल किए थे मिस। तो हम वहाँ गए। हम जब गए थे वहाँ तो कोई रिस्पांस नहीं लिए जा रहे थे, बच्चे से मुलाकात नहीं किए दे रहे थे करने के लिए। तो हम क्या किए, वो चल गए फील्ड में। उनका जो कैंपस है इटवा डीएवी का, कैंपस में चल गए फील्ड में, जो उधर से जाके बच्चा को बुलाएंगे। तो वहाँ जितने भी सारे टीचर थे वो हमको रूल रेगुलेशन बताने लगे कि यहाँ नहीं आ सकते बिना परमिशन के। आप प्रिंसिपल चैम्बर के इधर बैठिए, आपका जब होगा बुलाहट होगा तब आप जाइएगा, विजिट करिएगा, उसके बाद सारा काम होगा। हम वहाँ गए तो बच्चे का जब वहाँ 1-1.5 घंटा बैठे तब तक हमें नहीं बुलाया गया, जबकि हमारे बच्चे का कॉल गया था कि इसका सर फूट गया, इसका ब्लडिंग इतना ज़्यादा हुआ था, इसके पास एक रुमाल था, वो 2-3 बार भर गया था ब्लडिंग से, इसको धो के ये लगा रहा था। और एक इसके ही जैसे अबोध बच्चा था वो इसका सपोर्ट कर रहा था। बस कोई टीचर कोई मैडम इसका सपोर्ट में नहीं थे। जबकि एक सोचनी चाहिए, ये बच्चे हमारे ही बच्चे नहीं, आपके स्कूल के बच्चे हैं। तो पहला प्रावधान हम आप सभी पर विश्वास करते हैं जो इस बच्चे को भेजते हैं, तो आपका ये रहना चाहिए था कि ये बच्चे का ये पोजीशन हो गया, इतना ज़्यादा ब्लडिंग बढ़ रहा है, इसका सिचुएशन क्या करना चाहिए, तुरंत रोकना चाहिए, तुरंत इसका फर्स्ट एड होना चाहिए, इसको रिलैक्स में देना चाहिए। वैसा कुछ नहीं। और क्या किए, जितने भी उनके पहले से वेटिंग में थे सबको बुलाए। और जब 1-1.5 घंटा के बाद हमारा नंबर आया तो फिर मैडम के जैसे हम गेट पर चैम्बर पर गए तो प्रिंसिपल मैडम बोलते हैं कि आप सर 2 मिनट रुक जाइए, पहले पटने वाली टीम आने दीजिए। यानी पहले उनको काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बच्चे कपार फूट गए, ब्लडिंग हो रहा है, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उनके नज़र में ऐसा कोई मायने ही नहीं था। जैसे सिंपल उनका नज़र में था, जो बच्चा मर भी गया तो उनको एक बच्चा घट गया तो क्या दिक्कत है। मायने इस बात का है, हमें इस बात का नहीं है जो बच्चा के सिर्फ कपार फूटा। मायने इस बात का है बेगूसराय की स्थिति अब ये हो गई, जो बड़े बड़े संस्था स्कूल, जो इटवा डीएवी बहुत नामी स्कूल है, और उसका ये सिचुएशन है कि जो ये इसकी जानकारी आपको दे देते हैं, ये युवा नेता के लड़का है जो बेगूसराय युवा सांसद इंद्रजीत कुमार राय जो खड़ा हुए थे निर्दलीय से, 3 नंबर बेगूसराय में उनका स्थान आया था, पब्लिक इतना सराहनीय दी थी। और उनके यानी युवा नेता के बच्चे का ये हाल होता है कि कपार फोड़ दिया जाता है, कोई रिस्पांस नहीं लिया जा रहा है। तो सोचने की बात यह है, जो आम जनता के जो बच्चे होंगे उनको कौन देखेगा? उनको कोई मार के फेंक भी देगा तो कोई नहीं देख सकता है, कोई नहीं रिस्पॉन्स ले सकते। और जब प्रिंसिपल से हम बात करने के लिए बैठे तो वो हमको बता रहे हैं कि आपका बच्चा होमवर्क नहीं बनाता है, आपका बच्चा भोजन नहीं करता। हम ये पूछ रहे हैं, कपार फूटने से होमवर्क बनाने में क्या आपका है इसमें संबंध? इसका मतलब ये है आपका बच्चा, मेरा बच्चा होमवर्क नहीं बना रहा है तो इसलिए आप कपार फोड़वाते हैं होमवर्क बनाने के लिए।
आप यहाँ क्या है, हम जब वहाँ बात किए उनको चाहिए तुरंत उनके पेरेंट्स को बुलाने के लिए तुरंत एक्शन लेते, जिससे कि वो बच्चा को डर होता है, भय होता है। हम उस बच्चा कुछ नहीं बोलते, लेकिन उसको डर भय होता है कि ये गलत हम काम किए, ये क्राइम हुआ, इसको नहीं करेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, वो क्रिमिनल पैदा करते हैं। वो बच्चा का आज वो कुछ नहीं बोले, कल वो बच्चा फिर दूसरे को फोड़ेगा, तीसरे को फोड़ेगा। आज सर फोड़ रहा, किसी की जान भी ले सकता है। तो स्कूल होती है शिक्षा की मंदिर होती है। ऐसा नहीं होता है स्कूल का मतलब जो आप जाइए और क्रिमिनल पैदा कीजिए। और अगर जो क्रिमिनल पैदा कर रहे हैं डीएवी स्कूल में क्रिमिनल पैदा कर रहे हैं, तो हम कहते हैं आप अपना संस्था बंद कर दीजिए। बेगूसराय में क्रिमिनल नहीं चाहिए, बेगूसराय में शिक्षा चाहिए और एकदम ईमानदारी शिक्षा चाहिए। तो हम यही अपील करेंगे उनकी, या तो एजुकेशन सही शिक्षा जो होनी चाहिए व्यवस्था वो सही करे, अन्यथा वो स्कूल बंद कर दे। मिले थे उस लड़का से? हम उस लड़का को देखे थे, इसी के उम्र का था। हम एक शब्द भी उस लड़का को नहीं बोले, क्योंकि उस लड़का को हम क्या बोलते हैं। हम उस लड़का कुछ नहीं बोलने के लिए रेडी थे और ना कुछ बोले। हम चाह रहे थे उसके पेरेंट्स आए, उसको सामने में समझाए, उसको डराए, भय करे। हम ज़्यादा, क्योंकि ये जैसे मेरा बच्चा है वैसे वो भी बच्चा है, हम इसलिए नहीं बोले जो उसको हम नहीं जानते वो कितना बदमाश है, कितना किस प्रकार का है, क्या डर होगा, भय होगा, हम नहीं बोले। हमारा बस ये सिचुएशन था कि उसके पेरेंट्स का जानकारी दिया जाता तुरंत में, और स्कूल की अपनी व्यवस्था, आखिर ये मैनेजमेंट होनी चाहिए जो स्कूल में आखिर बच्चे ये ऐसा सोच कैसे लेते हैं जो हम एक दूसरे कपार फोड़ते हैं, उसमें भी कैसे फिल्मी स्टाइल में गांव घर के तरह बेल्ट खोल के बेल्टलेस से मारते हैं, कपार फोड़ते हैं। ये कौन तरीका है? ये आप शिक्षा देते हैं स्कूल में? यही शिक्षा करने के लिए जा रहे हैं आपके डीएवी स्कूल में लोग जाएंगे शिक्षा करने के लिए? इसके लिए आप बंद कर दीजिए।